हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका एक्सक्रीशन एंड नर्वस सिस्टम पे। एक्सक्रीशन एंड जो नर्वस सिस्टम है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम। यूरिया किस एंजाइम के द्वारा उत्पादित होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूरिएज, आर्जिनेज, ग्लूटामिनेज एंड एस्पार्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्जिनेज। यूरिया प्रोडक्शन में जो एंजाइम हेल्प करता है वो है आपका आर्जिनेज। नेक्स्ट है, the part of the nephron impermeable to water is। अब कौन सा पार्ट है आपका नेफ्रॉन का जो कि आपका वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी उसको परमिट नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ यूरिन ऑफ वर्टिब्रेट इज बिकॉज ऑफ। जो येलो कलर होता है यूरिन का वर्टिब्रेट्स में वो किसकी वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड या मेलानिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। पोडोसाइट सेल्स जो हैं वो आपका किस में पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन है, किडनी, टेस्टिस, लीवर एंड ओवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी। पोडोसाइट्स जो हैं वो आपका किडनी में पाई जाती है। ये जो इनर वॉल होती है बोमेंस कैप्सूल की, वहाँ पर आपका पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है, मेटानेफ्रिक किडनीज आर फाउंड इन। मेटानेफ्रिक यानी जो मेटानेफ्रॉन्स टाइप की जो किडनीज होती हैं वो किस में पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेप्टाइल्स ओनली, बर्ड्स ओनली, मैमल्स ओनली या रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं ये पाई जाती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जो आपका सब्सटेंस दे रखे हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो किस सब्सटेंस में पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, अमोनिया, यूरिया, ग्वानिन एंड यूरिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया। यूरिया में सबसे ज़्यादा लगभग आपका 46% जो होती है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रश बॉर्डर इज फाउंड इन। ब्रश बॉर्डर जो है वो किस में पाया जाता है। ये आपका नेफ्रॉन के रेफरेंस में बात की जा रही है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपका जो ब्रश बॉर्डर है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, फेनिलकीटोन्यूरिया डिसीज शोज। फेनिलकीटोन्यूरिया डिसीज क्या शो करती है। एक्युमुलेशन ऑफ फेनिलालिन टिश्यूज, लेस अमाउंट ऑफ फेनिलालिन in tissues, discharge of sugar in urine
या एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर। तो शुगर के रेफरेंस में तो आप कोई बात होगी नहीं। ये जो फेनिलकीटोन्यूरिया है ये होती है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिलानिन। फेनिलानिन को जो है एक्यूमुलेशन डेड टिश्यूज़ में होने लगता है, तो ये आपका प्रॉब्लम जो होती है वो कहलाती है फेनिलकीटोन्यूरिया। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। ग्लोमेरुलर निस्यंदन में सामान्यता नहीं होता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करते हैं उसमें किसका एक प्रकार से फिल्ट्रेशन नहीं होता है। और ऑप्शन ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर ऑकर्स इन। जल तथा सोडियम का पुनरावशोषण एक साथ होता है, किसमें होता है। बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप्स। तो जो आपका वाटर और सोडियम का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है मैक्सिमम, ये आपका होता है ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है विच कंटेन्स लेस क्वांटिटी। यहाँ लेस क्वांटिटी होना चाहिए, लेस क्वांटिटी ऑफ यूरिया। यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पल्मोनरी वेन्स, रीनल आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन्स या रीनल वेन्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रीनल वेन्स, यानी वृक्कीय शिरा में जो सबसे लेस क्वांटिटी होती है यूरिया की वो होती है आपका रीनल वेन यानी वृक्कीय शिरा में। नेक्स्ट है हाउ मच यूरिया इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ हेल्दी पर्सन पर डे। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिया का उत्सर्जन करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपका है 100 ग्राम, 120 ग्राम, 40 ग्राम या 80 ग्राम। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य है वो आपका प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो डिस्चार्ज करता है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 ग्राम्स। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज। संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाय नेफ्रीडिया, बाय ग्रीन ग्लैंड्स, बाय किडनीज या नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय ग्रीन ग्लैंड्स यानी ग्रीन ग्रंथियों द्वारा। नेक्स्ट है रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है। फ्रॉग, रैबिट, लिजर्ड या मैमल्स, सॉरी रेप्टाइल। फ्रॉग, रैबिट, लिजर्ड या रेप्टाइल। तो इसमें जो आपका वृक्क का जो रीनल पोर्टल सिस्टम है जो एब्सेंट होता है ये आपका मैमल्स में एब्सेंट होता है। तो मैमल्स के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रैबिट यानी सशक में। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन इज। एक सामान्य मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत होता है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम ना हो फिर भी ग्लूकोज का एक नॉमिनल जो परसेंट होता है वो रिलीज होता है। क्या होता है 0.1%, 2%, 95% या 0%। ये लेस देन 1% होता है, तो उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.1%।
नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर इज, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या ग्वानिन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है स्पाइडर का, वो है आपका ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय, यानी ह्यूमंस में जो ब्रीथिंग है, श्वसन जो है, इसको कौन कंट्रोल करता है? लंग्स, ट्रैकिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा या रिब्स। तो ब्रीथिंग जो है वो ब्रेन की जो पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज टोटली मोटर। अब इसमें जो सेट दे रखे हैं इसमें आपका टोटली मोटर कौन सा है? तो जो आपका अगर आप देखें तो इसमें जो आपका सेंसरी होती हैं वो होती हैं आपका 1, 2 और 8। इसके अलावा जो मिक्स टाइप की होती हैं वो होती हैं 5, 7, 9 और 10। इसके अलावा जो होती हैं वो सभी मिक्स होती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन बी है इसमें आपका ऑक्लोमोटर जो कि तीसरी है, और एब्ड्यूसेंस जो कि आपका चौथी है, और ट्रॉक्लियर जो कि आपका छठी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, ये जो जितनी नर्व्स होंगी ये सभी आपका मोटर नर्व्स होंगी। एक मिनट, ये आपका ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर थर्ड हो गई, ट्रॉक्लियर आपकी हो गई फोर्थ, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, ये आपकी होगी छठी। यानी तीसरी हो गई ऑक्लोमोटर, चौथी हो गई ट्रॉक्लियर और छठी हो गई एब्ड्यूसेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तीसरी, छठी और चौथी जो हैं ये आपका नर्व्स हैं, ये आपका हो गई मोटर नर्व्स। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कौन सा पार्ट जो है वो आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, कार्पस कैलोसम या मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या बैलेंसिंग को जो कंट्रोल करता है वो होता है आपका ब्रेन का सेरिबेलम। सेरिबेलम के द्वारा जो बैलेंसिंग है या जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल ईयर इज़ फिल्ड विथ। इंटरनल ईयर जो है उसमें क्या फिल्ड होता है? एंडोलिम्फ, एक्वस ह्यूमर, पेरिलिम्फ या विट्रस ह्यूमर। तो आपका एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये तो आई में होते हैं, और एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ ये आपका ईयर में होते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनल ईयर की बात करी गई तो इंटरनल ईयर में होगा आपका एंडोलिम्फ। नेक्स्ट है membranous structure separating the scala vestibuli and scala media of mammalian ear is called। जो membranous structure होता है scala vestibuli और scala media के बीच में, तो ये क्या कहलाता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, रेसिनर मेम्ब्रेन या बेसिलर मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेसिनर्स मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी रेसिनर्स मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है विच पिगमेंट डज हेल्प इन सम नॉक्टर्नल एनिमल्स टू सी एट नाइट। ऐसा कौन सा जो आपका पिगमेंट है जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, रात्रिचर प्राणी, इनको रात में देखने में हेल्प करता है? 4 ऑप्शन, हीमोग्लोबिन, ये तो हो नहीं सकता है,
ना ही आपका हिपेरिन हो सकता है, ना पोरफायरिन हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वानिन। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑसिकल्स इन ईयर ऑफ अ मैमल इज। मैमल्स में जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज प्योर सेंसरी। तो अभी बताया गया था जो आपका सेंसरी होती हैं वो होती हैं आपका फर्स्ट और सेकंड, और इसके अलावा 8, 1 to 8 जो होती हैं वो आपका होती हैं सेंसरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड 8th। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन आइज कलर परसेप्शन इज डन बाय। ह्यूमन आइज का कौन सा वो पार्ट है जो कि केवल आपका कलर, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो लाइट में आपका देखने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो एक प्रकार से कलर को डिटेक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होती हैं ये आपका लाइट जब होती है, यानी आपका डे में ये आपका वर्क करते हैं। और जो आपके रॉड्स होते हैं ये जब आपका डार्क रीजन होता है, डार्क लाइट होती है, मतलब डार्क जब होता है तब आपके रॉड वर्क करते हैं। आउल वगैरह में जो होते हैं रॉड ज़्यादा होते हैं। ह्यूमंस में आपका जो कोन है वो आपका, उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। राइट आंसर हो जाएगा, कलर परसेप्शन जो डन होता है ह्यूमन आइज में वो आपका होता है कोन सेल्स ओनली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज फाउंड ओनली इन एमनियोट्स। एमनियोट्स जो हैं इसमें आपका कौन सी क्रेनियल नर्व्स है वो पाई जाती है? तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लासोफेरिंजियल, ट्राइजेमिनल, वेगस या हाइपोग्लॉसल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोग्लॉसल। ये आपका 12th नंबर की क्रेनियल नर्व्स है। नेक्स्ट है, द क्वाड्रेट बोन ऑफ द रेप्टिलियन अपर जॉ इज phylogenetically related to which ear ossicle of mammals। अब जो आपका क्वाड्रेट बोन है वो ईयर ऑसिकल, किस ईयर ऑसिकल से मैच करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैलियस, स्टेपीज, कॉलिमेला और इंकस। तो जो क्वाड्रेट है ये क्वाड्रेट आपका जो मैच करती है, रिलेटेड होती है, वो होती है आपका इंकस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंकस। नेक्स्ट है, मीबोमियन ग्लैंड्स आर इनलेगुमेंटल ग्लैंड फाउंड। 4 ऑप्शन, इन आर्मपिट नहीं होगा, इन द लिप्स ऑफ वेजाइना ग्लैंड्स पेनिस नहीं होगा, इन द पैसेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ऑन द एजेस ऑफ आईलिड्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑन द एजेस ऑफ आईलिड्स। और ये आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं आइज में। नेक्स्ट है, पुरकिंजे सेल्स आर फाउंड इन। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पुरकिंजे सेल्स पूछा गया है, पुरकिंजे फाइबर्स नहीं पूछा गया। अगर पुरकिंजे फाइबर्स पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन आपका हो जाता ब्रेन, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है पुरकिंजे सेल्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेरिबेलम, गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पुरकिंजे सेल्स जो है वो आपका ब्रेन में प्रेजेंट पाई जाती है, मैमेलियन ब्रेन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिबेलम।
नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, किसको जोड़ता है? टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफ्लॉन एंड मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला या मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। नेक्स्ट है द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मेनली कोन्स इज कॉल्ड। जो रेटिना का वो भाग छोटा सा जहाँ पर केवल आपके कोन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन, फोविया सेंट्रलिस, ब्लाइंड स्पॉट, बाइपोलर न्यूरॉन या आइरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोविया सेंट्रलिस। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला मीडिया इन द मिडल मेमेलियन ईयर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेसिनर्स मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, रेसिनर्स मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन। कौन सा जो है आपका लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रोपोनिन, रोडोप्सिन, विटामिन ए या मेलेनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द। विट्रस ह्यूमर जो है ये आपका कलरलेस फ्लूइड है। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर्स, नोज, आइज एंड हार्ट। तो विट्रस ह्यूमर हो चाहे आपका एक्वस ह्यूमर हो, ये दोनों आपके जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं आइज़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइज़। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि बेस्ड थे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम पे। सो थैंक यू।